नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम देखते हैं अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पेज नंबर 48, उदाहरण नंबर 12। देखिए, उदाहरण नंबर 12 में दिया है 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उसके पिता की आयु का 1/3 थी। यदि सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उसके पिता की आयु से 14 साल कम है, तो सुनील व विनय व उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। माना कि विनय की वर्तमान आयु x है, तो हल माना कि विनय की विनय की वर्तमान आयु x है। वर्तमान आयु क्या है? x है। तो सुनील की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखिए, सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है, तो ये हो जाएगा x-2। ठीक है। उसके पिता की है, अर्थात पिता की वर्तमान आयु सेम टू सेम। पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु का योग का 1/3 था। तो 10 साल पहले क्या थे? तो 10 वर्ष पहले या 10 साल पहले 10 साल पहले जो है विनय की आयु क्या रही होगी? तो विनय की आयु 10 साल पहले विनय की एक आयु जो है x-10 क्या रही थी? x-10 रही थी। अच्छा, सुनील की आयु 10 वर्ष पहले क्या रही होगी? तो सुनील की आयु जो है 10 वर्ष पहले x-2 यहाँ पर, और 10 साल पहले की बात कर रहे तो -10। ठीक है। जब पिता की आयु क्या रही होगी उसकी? तो उसके पिता की जो 10 साल पहले की जो आयु रही है वो क्या रही है? y-10 y-10। ठीक है। अब देखिए, सुनील और विनय की आयु का योग उसके पिता की आयु के योग का 1/3 है। कितना है? 1/3 है। तब तब क्या होगा? तब जो है विनय की आयु प्लस सुनील की आयु, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विनय की आयु 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 प्लस सुनील की आयु आयु बराबर 1/3, 1/3 पिता की आयु, पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु। तो देखिए, सुनील की आयु विनय की आयु क्या है? x-10। ठीक। और सुनील की आयु जो है x-2 -10 बराबर 1/3, 1/3। पिता की आयु क्या है? तो y-10। ठीक है। इन दोनों को कोष्टक से बाहर निकालना। अच्छा, यहाँ पर प्लस रहेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस। दोनों का योग है, तो ये हो जाएगा x-10 प्लस x-2 और -10 बराबर क्या होगा? 1/3 है तो 1/3, और ये सेम टू सेम हो जाएगा y-10। ठीक। देखिए, x और x आपस में जुड़ेगा तो 2x है। कितना हो जाएगा? 2x। -10 और -10 -20, और -2 को फिर से जोड़ेंगे तो उसमें -22, तो ये हो जाएगा -22 बराबर
1/3 यहाँ पर गुणा में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो इसको गुणा कर देते हैं इसके साथ, तो ये क्या होगा, y माइनस 10/3, ठीक है, y माइनस 10/3। अच्छा, इसको पक्षांतर करते हैं, 3 यहाँ पर भाग में है, 3 यहाँ भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 22, और ये पक्षांतर हुआ तो यहाँ आपका तो इसके साथ आएगा तो हो जाएगा गुणा 3 बराबर y माइनस 10, y माइनस 10। अच्छा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6x माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 दिया 66 बराबर y माइनस 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, फिर से 6x माइनस 66 प्लस 10 बराबर y, ठीक है। अच्छा, 66 में से 10 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 56 बराबर y, y का मान यहाँ तक आ गया, ठीक। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो ये y है, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये 56 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, इसे करते हैं क्या, पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 6x माइनस वाई बराबर 56, कितना हो जाएगा, 56। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसे मान लिया हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए, सुनील व विनय की वर्तमान आयु का योग उसके पिता की आयु के योग से 14 साल कम है, कितने साल कम है, 14 साल कम है। तो वर्तमान में इसका भी देख लेते हैं, विनय व सुनील की आयु, विनय व सुनील की आयु का योग, सुनील की आयु का योग, की आयु का योग, आयु का योग पिता की आयु से, पिता की आयु से, आयु आयु से 14 साल कम है, कितने साल कम है, 14 साल, 14 वर्ष कम है, तो यहाँ पर 14 वर्ष कम कम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो क्या दिया है, यहाँ पर उसके आयु का योग, विनय की आयु क्या है, x प्लस सुनील की आयु क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। पिता की आयु कितने साल कम है, 14 साल, तो y माइनस 14, पिता की आयु के योग से कितना कम है, 14, x और x को जोड़ेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 14, ठीक है। y यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, और 2 यहाँ पर माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो इसे करते हैं क्या, पक्षांतर। पक्षांतर किए तो आएगा क्या, 2x माइनस y बराबर, ठीक है, बराबर, उसके बाद क्या होगा,
2 यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर आ जाएगा -14 और माइनस में था वो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 14 में से 2 जाएगा तो ये होगा 2x माइनस वाई बराबर -12। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई बराबर कितना है? 56। कितना है? 56। तो ये 56। समीकरण दूसरा क्या है? समीकरण दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर -12। ठीक है, चलिए घटाते हैं। घटाने के लिए माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4x में से 2x जाएगा तो सॉरी 6x में से 2x जाएगा तो 4x, वाई माइनस और प्लस कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 56 में 12 जुड़ेगा, जब 56 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68। कितना हो जाएगा? 68। 4 यहाँ पर x के साथ गुणा में, कुछ अंतर करेंगे तो भाग में, तो x बराबर 68/4, 68/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 पर ये कितना? 2, 4 सत्ते 28, तो ये 17। x बराबर कितना आ गया? 17। x का मान आ गया 17। ठीक है, x का मान कितना है? 17। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या दिया है? 2x माइनस वाई बराबर -12। x का मान कितना है? 17। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर गुणा 17 माइनस वाई बराबर -12। 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 और माइनस वाई बराबर हो जाएगा -12। 34 यहाँ पर प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर करते हैं तो ये क्या होगा? माइनस वाई बराबर -12 बटे में -12, और सॉरी ये बटे में नहीं होगा, ये -12 है और 34 भी जो है वो -34 हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा तो माइनस वाई बराबर कितना होगा? -46। ठीक है, 12 और 34 को जोड़ेंगे तो 46। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात y बराबर कितना आ गया? 46। y बराबर कितना आ गया? 46। अब देखिए, अब हमें निकालना है कि सुनील की वर्तमान आयु। तो हमने विनय की वर्तमान आयु क्या मानी थी? तो विनय की वर्तमान आयु जो है वो x है। क्या है? x है। तो x का मान कितना है? 17, अर्थात विनय की वर्तमान आयु क्या है? 17। और सुनील की वर्तमान आयु क्या थी? तो सुनील की जो वर्तमान आयु थी वो x -2। ठीक है, तो x का मान कितना है? 17। 17 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो पिता की आयु क्या है? तो पिता की आयु को हमने माना था y, तो y बराबर कितना है? 46।
अतः हम कह सकते हैं कि विनय की वर्तमान आयु 17 है, सुनील की वर्तमान आयु 15 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष। यहाँ पर यह वर्ष, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न दिया है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 11 पेज क्रमांक 56 से। देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। हर माना कि मेरी वर्तमान आयु बराबर x तथा पुत्र की वर्तमान आयु y। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व यानी पहले 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी? x माइनस 5। 5 साल पहले मेरी आयु जो थी वो x माइनस 5। पुत्र की आयु, तो पुत्र की जो आयु रही होगी वो क्या रही होगी? y माइनस 5। ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 5 कोष्टक बंद। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो चलिए हल करते हैं इसे। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y माइनस 5 दिया 15। कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। देखिए 3y यहाँ पर प्लस में है और 5 यहाँ पर माइनस में है। इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा और ये 3y यहाँ पर प्लस में पक्षांतर होगा तो माइनस में। तो इसे कर देते हैं पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर। तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस 3y बराबर 5 माइनस 15। 5 माइनस 15। अच्छा, माइनस 15 में से 5 प्लस हो जाएगा अर्थात 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। आगे देखिए 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? मेरी आयु ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु हो जाएगी x प्लस 10। क्या होगी? x प्लस 10। और पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की जो आयु है वो क्या होगी? पुत्र की आयु होगी y प्लस 10। ठीक है, y प्लस 10 हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात है। ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2 कोष्टक के अंदर y प्लस 10 कितनी गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की? 2 गुनी। इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y प्लस 2 दहम 20। ठीक है।
यहाँ पर 2y प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, यहाँ पर जो 10 है वो प्लस में है, यहाँ पर होगा तो माइनस में, तो इसे कर देते हैं पक्षांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो क्या होगा, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 चला जाएगा तो 10। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, और समीकरण 2 जो है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, चूंकि समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, घटाने के लिए माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए x जो है वो प्लस में है और ये वाला x माइनस में। अच्छा, 3y में से 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस y और बराबर माइनस माइनस दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और 10 और 10 20। ठीक है, दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात y बराबर कितना आएगा 20, y बराबर 20। ठीक है, अब y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। किस में रखते हैं, y के मान को समीकरण नंबर इस 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 20, और बराबर 10 है तो 10। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। देखिए x का x बराबर माइनस क्या होगा माइनस, और 20 दूनी क्या होगा, यहाँ पर 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 बराबर 10। यहाँ पर 40 जो है माइनस में, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 10, और ये यहाँ पर माइनस में यहाँ पर आएगा तो प्लस में, ये 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, x बराबर होगा 40 और 10 और 40 को जोड़ेंगे तो 50। तो x का मान कितना आ गया 50। चूंकि x मेरी उम्र है, x किसकी उम्र है, x मेरी उम्र है, मेरी आयु है, उम्र या फिर आयु, तो मेरी आयु x बराबर कितनी है 50, अर्थात मेरी आयु कितनी है 50 वर्ष। ठीक है, मेरी आयु कितनी है 50 वर्ष, और y क्या है, y जो है वो पुत्र की आयु है। किसकी आयु है, पुत्र की आयु है। तो पुत्र की आयु कितनी है, तो y बराबर यहाँ पर दिया है 20, तो पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष, यही इसका आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।